Hello students, my name is JP sir, and this video it is related with standard 5th subject is EVS. Okay students, now in this video I am going to explain chapter number 14. The name of the chapter is When the Earth Shook. जब जब धरती हिली. ओके स्टूडेंट्स, व्हेन द अर्थ सूक. ठीक है, जब धरती हिली. तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम बात करने जा रहे हैं एक छोटी सी बच्ची जो अपना एक्सपीरियंस बता रही है कि जब भूकंप, स्पेशली ये जो स्टूडेंट चैप्टर है वो गुजरात में जो भूकंप आया था, इट इज़ रिलेटेड अबाउट दैट अर्थक्वेक. ओके, in this chapter we are going to discuss about earthquake and as well as different kinds of disasters. Okay students, and what step we should take in such natural disaster as well as in earthquake, during earthquake and disaster. Okay students, और हमें इस चैप्टर में ये सब पता चलेगा कि अर्थक्वेक क्या होता है, नेचुरल डिजास्टर क्या होता है, अगर कभी ऐसी परिस्थिति कंडीशन हमारे सामने आए, अगर अर्थक्वेक आए तो हमें कौन से स्टेप, हमें क्या करना चाहिए, व्हाट टू डू, व्हाट डोंट. ओके स्टूडेंट, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उसके बारे में हमें इस चैप्टर से सीखने को मिलेगा. आर यू रेडी? ओके, लेट्स स्टार्ट. ओके स्टूडेंट्स, अ बैड ड्रीम. एक छोटी सी बच्ची है जो अपने बारे में एक्सपीरियंस शेयर कर रही है. ओके स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट. हेल्प, सेव मी. Oh, there was screaming and shouting everywhere. The ground was shaking and people were running all around. कोई एक बच्ची वो चिल्ला रही है, बचाओ बचाओ, और जोर जोर से हर जगह से आवाज़ें आ रही है. और धरती क्या हो रही है, शैकिंग मतलब हिल रही है, धरती हिल रही थी. पीपल वर रनिंग ऑल अराउंड, और सारे लोग चारों तरफ दौड़ रहे थे. स्क्रीमिंग लाउडली आई गॉट अप, और मैं तेज जोर से चिल्लाते हुए मैं उठ गई. ऑन हियरिंग मी माई मदर ऑल्सो वोक अप, और मुझे सुनकर मेरी मम्मी भी उठ गई. शी केम रनिंग एंड हेल्ड मी टाइट, वो मेरे पास दौड़ती हुई आई और मुझे पकड़ लिया. इट वॉज द केम बैड ड्रीम. ओके स्टूडेंट, और वो बहुत ही सेम बैड ड्रीम, वो बहुत ही बुरा सपना था. इट हैज़ बीन more than 6 years now since the earthquake, और अर्थक्वेक के 6 साल बाद, 6 साल बाद भी मुझे ये ड्रीम आया. और ये अर्थक्वेक को हुए 6 साल हो चुके हैं. बट इन माई स्लीप आई स्टिल फील द अर्थ शेकिंग एंड ट्रेमलिंग. बट आज भी मैं अगर सोती हूँ तो मैं अभी भी महसूस करती हूँ धरती को हिलते हुए, और एंड ट्रेमलिंग, धरती को हिलते हुए मैं आज भी महसूस करती हूँ. ठीक है स्टूडेंट, चलिए देखते हैं. चलिए स्टूडेंट देखते हैं अर्थक्वेक क्या होता है. नाउ स्टूडेंट, you can see on the screen, earthquake is a natural disaster that is caused due to sudden shaking of the ground due to underground disturbance. स्टूडेंट, अर्थक्वेक एक प्राकृतिक आपदा होती है जो अचानक होती है धरती के अंदर, जमीन की जो प्लेट होती है ना, उसके हिलने से. बिल्डिंग ब्रेक एंड फॉल,
रोड्स आर क्रैक्ड, मैनी पीपल डाई, प्रॉपर्टी गेट डैमेज। और उससे क्या होता है, धरती की नीचे की प्लेट हिलती है तो ऊपर की बिल्डिंग भी हिलती है और वो आपस में टकराते हैं और गिर जाते हैं, बिल्डिंग गिर जाते हैं, सड़कों पे क्रैक पड़ जाते हैं। स्टूडेंट यू कैन सी हियर क्रैक पड़ गया यहाँ पे। और बिल्डिंग किस तरह से टूट गई है स्टूडेंट, आप यहाँ पे देख सकते हैं बिल्डिंग किस तरह से यहाँ पे टूट गई है। और ये सड़क कैसे, सड़क पे क्रैक पड़ गए हैं, ये सब कैसे हुआ, धरती के अंदर सैकिंग, सैकिंग मतलब हिलने से। और अगर स्टूडेंट अगर नीचे अगर कुछ हिलता है तो आप खुद भी फीलिंग करोगे मैं भी हिल रहा हूँ, ठीक है। और बहुत सारे लोगों की जान भी जाती है और प्रॉपर्टी डैमेज भी हो जाती है। नाउ नेक्स्ट वन इज नाउ आई एम जासमा, आई लिव इन कच्छ एरिया ऑफ गुजरात। मैं जासमा हूँ और मैं रहती हूँ कच्छ एरिया ऑफ गुजरात, मैं गुजरात के कच्छ में रहती हूँ। आई वॉज 11 ईयर्स ओल्ड वेन देयर वॉज एन अर्थक्वेक, और मैं 11 साल की थी जब अर्थक्वेक भूकंप आया था। इट वॉज 26 जनवरी 2001, और उस दिन 26 जनवरी थी और साल कौन सा था, 2001। Everyone from the village and children, old people had gathered in the ground of the school to watch parade on TV. सारे लोग बूढ़े बच्चे सब एक जगह इकट्ठा हुए थे स्कूल पे देखने के लिए, स्कूल पे इकट्ठा हुए थे और टीवी पे परेड देखने के लिए। सडनली द ग्राउंड वॉज शेकिंग, और अचानक ही धरती हिलने लगी। पीपल वर स्केर्ड एंड स्टार्टिंग रनिंग हियर एंड देयर, और लोग डर गए और इधर उधर दौड़ना चालू कर दिया। नो नो न्यू व्हाट वाज द हैपनिंग, नो वन न्यू, नो वन न्यू व्हाट वाज हैपनिंग, किसी को कुछ पता नहीं क्या हो रहा था। व्हाट टू डू, क्या किया जाए। देयर वॉज टोटल पैनिक, सब लोग पैनिक थे। पैनिक मतलब बिना सोचे समझे कुछ भी बोलते रहना, कुछ भी एक्शन ले लेना, पैनिक हो जाता है स्टूडेंट, ठीक है। तो सो स्टूडेंट्स यू कैन सी, इस ये सीन में क्या हो रहा है, भूकंप आए तो आप इन लोगों के पीछे देख सकते हो किस तरह से ये पर्वत, किस तरह से ये हाउस, बेचारे लोगों का घर इतनी मेहनत से बनाया गया, झोपड़ी, बिल्डिंग, टेनामेंट, रो हाउस, सब कुछ टूट के धाराशाही हो गया। और यहाँ पे स्टूडेंट आप देख सकते हैं ये गौ माता जी को, और ये गौ माता जी किस तरह से अपनी जान बचाने के लिए भाग रही हैं। एंड एज वेल एज यू कैन ऑल्सो सी ऑल द पीपल्स, सारे लोग किस तरह से भाग रहे हैं। खास करके आप इस महाराज को देखिए, ये महाराज जी एकदम स्पीड से दौड़ रहे हैं, इतनी स्पीड से कि भूकंप को भी मात दे देंगे। और इतनी स्पीड से तो क्रिस भी नहीं दौड़ता होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो आप देख यू कैन सी कि नेचुरल डिजास्टर हाउ इट इज़, तो इससे कितने लोगों की लॉस होती है। चलते हैं नेक्स्ट। नाउ स्टूडेंट्स हियर स्टूडेंट व्हेन अर्थक्वेक वाज हैपेंड इन 2001, तो ये जो भूकंप आया था स्टूडेंट, इट वाज हैपेंड इन द कच्छ ऑफ गुजरात, गुजरात के कच्छ में हुआ था। एंड प्रेजेंटली कच्छ इज हियर, और गुजरात का जो ऊपर का हिस्सा है, हियर इज गुजरात, गुजरात के ये ऊपर हिस्से में कच्छ है, यहाँ पे भूकंप आया था। और यहाँ पे हमारा अहमदाबाद है स्टूडेंट, जहाँ पे हम अभी पढ़ रहे हैं, ये आपका कच्छ है ना। उस समय स्टूडेंट्स यू कैन सी बिल्डिंग की हालत क्या थी, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ बिल्डिंग। हो सकता है उस समय जब भूकंप आई हो तब आपका जन्म नहीं हुआ हो, फिर भी आप अपने पेरेंट्स से पूछना कि मम्मी पापा ये क्या हुआ था उस समय, कैसी कंडीशन रही होगी एट दैट टाइम। ओके स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि भूकंप पे क्या होता है। एंड लॉट ऑफ लाइव्स एंड प्रॉपर्टीज एज वेल एज आवर होम्स वाज लूज।
बहुत से जान और मान दोनों की हानि होती है। ओके स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट सीन इज इन अ फ्यू मिनट्स विलेज वॉज फ्लैट ऑन द ग्राउंड। कुछ ही मिनटों में हमारा जो गांव था वो जमीन पे आ गया। ऑल अवर थिंग्स, कप, क्लोथ, पोट्स, ग्रेन्स, फूड वर ट्रैप्ड अंडर द स्टोन्स। यहाँ तक कि हमारे कपड़े, मटके, अनाज, खाना सब कुछ दब गया था, फंस गया था। कहाँ, किसमें? पत्थरों में, कीचड़ में, लकड़ियों में। फ्रॉम द फॉलन हाउस, घर के गिरने से सब कुछ उसके अंदर, कपड़े, अनाज, जो भी हमारे खाने पीने का सामान था सब कुछ दब गया। ठीक है स्टूडेंट। एट दैट टाइम एवरीवन थॉट ऑफ टू थिंग्स। एवरीवन थॉट टू थिंग्स। उस समय लोगों के मन में सिर्फ दो ही विचार आ रहे थे। टू सेव द पीपल हु वर ट्रैप्ड एंड ट्रीट द इंजर्ड। या तो हम लोगों को बचाएं जो फंस गए थे, या तो हम इंजर्ड, घायल लोगों का इलाज करें। द विलेज हॉस्पिटल वॉज ऑल्सो डैमेज्ड। और गांव का जो हॉस्पिटल था स्टूडेंट्स, वो भी डैमेज हो गया था। मैनी पीपल वर सीरियसली इंजर्ड। बहुत से लोगों को गहरी चोटें आई थी। माई लेग ऑल्सो गॉट फ्रैक्चर्ड। और मेरे पैर में भी फ्रैक्चर हो गया था, मतलब मेरी हड्डी भी टूट चुकी थी पैर की। द डॉक्टर ट्रीटेड पीपल विद द हेल्प ऑफ विलेजर्स। स्टूडेंट, आपको पता होगा अकेले डॉक्टर कितना संभालेगा, इसलिए गांव वाले लोगों ने भी डॉक्टर के साथ मिल करके इंजर्ड लोगों का सहायता की, उनकी मदद की। 6 पीपल ऑफ आवर विलेज डाइड। हमारे गांव के 6 लोग भी मारे गए। माई ग्रैंडफादर नाना वॉज ऑल्सो बरीड अंडर द हाउसेज। मेरे जो नाना थे वो भी घर के नीचे दब गए भूकंप आने से। माई मदर वेप्ट ऑल द टाइम। और मेरी मम्मी पूरा दिन, मतलब पूरा समय रोती रही। सीइंग माई मदर आई ऑल्सो क्राइड। और मेरी मम्मी को देखकर मेरी आंखों में भी आंसू आ गया। द एंटायर विलेज वॉज सैड एंड डिस्टर्ब। और पूरा गांव एक दुखी था और डिस्टर्ब था, मतलब परेशान था। ओके स्टूडेंट, पता चल रहा है? हाउस ऑफ मोटा बापू। हाउस ऑफ मोटा बापू, ही इज द सरपंच हु इज द सरपंच ऑफ आवर विलेज वॉज नॉट मच डैमेज। हमारे मोटा बापू जो सरपंच हैं हमारे गांव के, उनका जो घर था वो इतना डैमेज नहीं हुआ था। ही गेव राइस विट टू एवरीवन फ्रॉम हिज गोडाउन। और उनके गोदाम, ही गेव राइस विट टू एवरीवन फ्रॉम हिज गोडाउन। उन्होंने अपने गोडाउन में से चावल और गेहूं सभी को दिए। फॉर मेनी डेज द विलेज वुमन कुक्ड फूड टुगेदर एट मोटा बापूस हाउस, फेड एवरीवन। और बहुत दिनों तक गांव की औरतें खाना बनाई, मिल करके खाना बनाए। कहाँ? मोटा बापूस के घर पर। मोटा बापू मतलब सरपंच के घर पे। और फेड एवरीवन, और सभी को खिलाया। इमेजिन बीइंग विदाउट अ हाउस इन द कोल्ड विंटर। सोचिए बिना घर के क्या होता है ठंडी के मौसम में। फियर एंड द कोल्ड केप्ट अस अवेक इन द नाइट। डर लगता है और ठंडी हमें रात को सोने नहीं देती। ऑल द टाइम वी वर वरीड दैट देयर मे बी अनदर अर्थक्वेक।
ऑल द टाइम, और पूरा समय, वी वर वरीड, हम यही सोचते थे, देयर में बी अनदर अर्थक्वेक, कोई फिर से कोई अर्थक्वेक, भूकंप आ सकता है, हो सकता है। ठीक है। नाउ help arrives for some days after that, कुछ दिन के कुछ दिन बाद, people from the cities kept coming to see what had happened, दूसरे शहर से लोग आने लगे ये देखने के लिए कि यहाँ पे क्या हुआ था। They came with food, medicines and clothes, और वे लोग खाना, दवाइयाँ और कपड़े लेकर आए थे। Everyone used to rush to take these things, और सारे लोग दवाइयाँ, खाना और कपड़े लेने के लिए दौड़ने लगे। ठीक है स्टूडेंट, ऐसा होता है ना कि आपके मम्मी पापा कुछ बाहर से कुछ खाने का सामान लाते हैं, मान लो कि केक लाए या कुछ स्पेशल चॉकलेट बिस्किट लाए, कुछ ऐसा खाने का मंचूरियन लेकर आ गए, तो हो सकता है आपके घर में 2 भाई या 1 बहन हो, तो तीनों झटाझट दौड़ने लगते हैं, पहले मैं खाऊंगा, ये चीज़ मेरे खाने पे कोई नज़र नहीं लगाएगा, ऐसा सब बोलते हैं ना, मेरा वाला पार्ट कोई नहीं लेगा। तो सेम ऐसे ही हो रहा था यहाँ पे। द क्लोथ्स दैट वी गोट वर वेरी डिफरेंट, जो कपड़े हमें मिले थे वो बहुत ही अलग थे। वी हैड नेवर वॉर्न सच क्लोथ्स बिफोर, एंड हमने ऐसे कपड़े कभी नहीं पहने थे। वी हैड नेवर वॉर्न सच क्लोथ्स बिफोर, हमने पहले ऐसे कपड़े कभी नहीं पहने थे। पीपल फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप्स फ्रॉम द सिटीज़, अलग अलग लोग अलग अलग सिटी से आए थे। हेल्प्ड अस पुट अप द टेंट, हमारी मदद करने के लिए और टेंट बनाने के लिए। टेंट होता है ना स्टूडेंट, जो टेंट बना के जो अपने पिकनिक में रहते हैं, वही टेंट। स्टेइंग इन दिस प्लास्टिक टेंट इन द कोल्ड विंटर मंथ्स वाज वेरी डिफ़िकल्ट। ठीक है स्टूडेंट, मतलब कि प्लास्टिक के टेंट में ठंडी के महीनों में रहना बहुत ही खतरनाक, परेशानी वाला बात था। ठीक है स्टूडेंट इमेजिन करो, जब हम छत के नीचे सोते हैं तो फिर भी हमें ठंडी लगती है, तो ये लोग तो भूकंप में बिना छत के नीचे सिर्फ एक पतली सी पन्नी, मतलब प्लास्टिक के नीचे टेंट बनाकर सो रहे थे, तो इन्हें कितनी ठंडी लगती होगी। ठीक है स्टूडेंट, इमेजिन करिए। स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरे गांव के लोग वहाँ पे जो भूकंप में आए नुकसान से जो बिल्डिंग गिरी है, उनके अंदर दबे हुए लोगों को निकालने का प्रोसेस चल रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ गांव के लोग, अलग अलग सिटीज़ से लोग आए हैं, और इनके साथ इंजीनियर लोग भी हैं, आर्किटेक्ट भी लोग हैं, और इमरजेंसी सर्विस के जो पर्सन है वो भी हैं। ठीक है, और यू कैन सी स्टूडेंट यहाँ पे कि दूसरे सिटी से जो लोग खाना, मेडिसिन, कपड़े लेकर आए हैं, वो चीज़ लेने के लिए गांव वालों में कितना रस है। रस मतलब भागा दौड़ी है, मतलब सबको जल्दी है। ये सब इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं? कहीं खाना ख़त्म ना हो जाए, कहीं मेरी गाड़ी छूट ना जाए, मीन्स कहीं ख़त्म ना हो जाए, खाना ना मिले, मुझे कहीं कुछ छूट गया तो सब लोग जल्दी जल्दी दौड़ रहे हैं खाना लेने के लिए। ठीक है, सो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। आई होप आपको इस वीडियो में अच्छा लगा होगा, पूरा आपको डिप में मज़ा आया होगा। ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यू मे हैव एंजॉयड दिस वीडियो, आपने इस वीडियो को अच्छे से समझा होगा और इन्जॉय किया होगा। ठीक है स्टूडेंट, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप मुझे ज़रूर बताइए। ठीक है स्टूडेंट, ऐसा ही वीडियो मैं आपके लिए आगे बनाकर लाता रहूँगा। ठीक है स्टूडेंट।
ठीक है, टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे, वी मीट इन नेक्स्ट video with new power, with new energy and with new enthusiasm. Till then, bye bye, have a nice day. Thank you, students.